जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम सभी पुनः एक बार लाभ उठाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावशाली शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रस्तुत भक्तामृत स्तोत्र अर्थ सहित का। इस कार्यक्रम में गुरुवर भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से भक्तों को समस्या का समाधान बताते हैं। तो आइए जानते हैं आज के काव्य का तात्पर्य। ऐसा भाव कभी नहीं करना। मानतुंगाचार्य महाराज पूज्यवर जानते हैं कि आप लोग स्तुति करके अहंकार कर सकते हो, तो पहले ही दूसरे काम में कहना चाह रहे हैं। और पहले काम में उन्होंने किनसे स्तुति कराई? देवताओं से स्तुति करा दी। तुमसे नमस्कार करने को कहें तो तुम नमस्कार नहीं करते, मैं क्यों नमस्कार करूं? किसी ने नमस्कार नहीं किया तो मैं क्यों करूं? इसलिए उन्होंने कहा, लो मैं सबसे बड़े देवताओं को झुकाता हूं, फिर तो झुकोगे। संसारी प्राणी बालक के समान है। बालक को कहो नमस्कार करो तो तुरंत कहता पापा पहले तुम करो। उसको खूब समझाओ, वो नहीं करता, मगर पापा करेंगे तो करेंगे। और जैसे ही पापा कर लेते हैं तो वो तुरंत बिना कहे कर लेता है। तो जब अपन ने देखा कि अरे अपन नमस्कार नहीं कर रहे, यहां तो बड़े बड़े देवता आकर के नमस्कार कर रहे, बड़े बड़े देवता नमस्कार करने में लगे, तो अपन को करने में क्या लगा? कई बार ऐसा होता है, जो काम बड़े बड़े करते हैं तो छोटों के मन में भी भाव आ जाता है। तो अब दूसरे काम में कहते हैं, या संस्तुतः, यह संस्तुतः सकल वांग सकल वांगमय तत्वबोधः, यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्वबोधः। दुधभूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथई, दुधभूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथई। स्तोत्रैर त्रय के साथ रावी जाके ऊपर रेफ है ना। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारहि, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारहि। स्तोत्रै जगत् त्रितय चित्त हरै रुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। श्लोक पढ़ते समय ये ध्यान रखें कहाँ रुकना है। जैसे ऊपर वाले में देखना, स्तोत्रयी जगत त्रितय चित्त, चित्त तक आना है आपको, तभी आपका लय बनेगा। यदि आपने चित्त के पहले श्वास ले ली या बाद में श्वास ली तो नहीं बनेगा। स्तोत्रयी जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह यानी जो यानी आदिनाथ भगवान, जो आदिनाथ भगवान हैं ये संस्तुत हैं। संस्तुत यानी पहले से ही पूजनीय हैं। मानतुंग आचार्य महाराज जी जिनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले से ही संस्तुत हैं।
इनकी तो पहले पूजा की जा चुकी है, हमें तो पूजा करने को बाद में मिला है। भगवान की पूजा तो पहले से हो चुकी है। किसने कर ली मेरे पहले? कई लोग झगड़ा कहते हैं, किसकी हिम्मत जो मेरे पहले मंदिर में चला जाए, किसकी हिम्मत जो मेरे पहले अभिषेक कर ले, सबसे पहले मैं अभिषेक करूंगा। तो मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, तुम लाख उपाय करो, जब भी तुम जाओगे उसके पहले लोग स्तुति कर चुके होंगे, उससे पहले तुम जा ही नहीं सकते। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले स्तुति कराता है? हम जब भी जाएं तो हमें सेकंड मिलेगी। जब भी मैं भगवान की स्तुति जाए, कितने बजे जग जाऊं, 4 बजे जग जाऊं, 5 बजे जग जाऊं, माली के साथ ही रह जाऊं, माली ने किवाड़ खोले तो आज तो मैंने पहली बार दर्शन किए, तुरंत वहां देखा तो पहले ही से वहां अर्घ चढ़ा हुआ था, पहले ही से स्तुति हो चुकी। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले भगवान की स्तुति करता है, बाद में दुनिया को स्तुति करने का मौका मिलता है? तो कहते हैं पूज्यवर आचार्य, सकल वांगमय, सकल यानी संपूर्ण, वांगमय यानी द्वादशांग, तत्वबोधा, संपूर्ण द्वादशांग से जिसको तत्व ज्ञान मिला है, यानी पूरे द्वादशांग का पाठी है, पूरा ज्ञान शास्त्रों का है, उससे जिसका तत्व ज्ञान प्रकट हुआ है, उद्भूत, उससे उत्पन्न हुई है बुद्धि, ऐसी चतुर्बुद्धि वाला, यानी द्वादशांग को पढ़ करके जिसके तत्व बोध प्राप्त हुआ है और उसकी बुद्धि चतुर उद्भूत हुई है, ऐसा सुरलोकनाथ ही। सुरलोकनाथ यानी सौधर्मेंद्र। सुरलोक का नाथ कौन है? सौधर्मेंद्र। पहले से ही स्तुति कराया, आप कितना नंबर पहले लगाओगे? क्योंकि सबसे पहले भगवान की स्तुति करने का अधिकार सौधर्मेंद्र को है। जब भगवान जन्म लेते हैं तो जन्म के समय सबसे पहले वो पांडुकशिला पे ले गया, वहां जाकर के भगवान का अभिषेक किया, पहला कलश ढाला, पहला कलश। ऐसा बताते हैं कि जो तीर्थंकरों की प्रथम क्रिया करता है वह अपने जीवन में भी धर्म कार्य प्रथम ही प्राप्त करता है। पहला कार्य, पहला आहार, पहला दर्शन, पहला अभिषेक, पहली स्तुति, पहला दीक्षा के समय समर्थन, ये सब जो पहले करते हैं, ऐसा लगभग बताते हैं कि उनको प्रायः पहले ही उपलब्धि होती है। जैसे भगवान का पहला दर्शन किसने किया? इंद्राणी ने। तो पहला, सबसे पहले मोक्ष किसको मिलता है? पहला भगवान का अभिषेक किसने किया? तो उसको भी एक भाव के बाद मोक्ष। दूसरा, पहली स्तुति किसने की? सौधर्मेंद्र ने। जब भगवान का अभिषेक कर लेता है उसके बाद भगवान का सहस्र नाम से स्तुति करता है, 1008 नामों से। उज्ज्वल महापुराण के अंदर जिनसेन स्वामी ने भगवान के अभिषेक के बाद आदिनाथ भगवान की 1008 नामों से स्तुति की, थका नहीं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, ऐसा गुणानुवाद सहस्र नाम की रचना कर डाली। और देवता देख करके दंग रह गए हैं कि सौधर्म थक ही नहीं रहा है, एक के बाद ऐसे सहस्र नाम की स्तुति प्रथम बार देवताओं ने की। सब देवता जानते थे कि नहाने के बाद तो अब कपड़े पहना करके सौंप देंगे, लेकिन वहां तो सबसे पहले गुणानुवाद करने लगे। और फिर जब वो आकर के अयोध्या में वापस लाते हैं, सबसे पहला नृत्य यदि कोई करता है भगवान के अभिषेक खुशी की। मुझे पहला अभिषेक करने का मौका मिला है, मैंने सबसे पहले भगवान की स्तुति की है। उस समय जो नाचता है इंद्र, तांडव नृत्य करता है, सारा ब्रह्मांड आकर के देखने लग जाता है कि ऐसा नाच, ऐसा तांडव नृत्य करता है सौधर्मेंद्र कि लोग दंग रह जाते हैं। इस नृत्य मुद्रा को अजमेर में भक्तचंद सोनी की नसिया में सोने के उकीड़ा गया है,
क्या नृत्य कितने रूप धारण करता, कभी आकाश में उछलता है, कभी जमीन पर उछलता है, कभी जितने नृत्यों के प्रकार हैं, जितने नृत्यों के प्रकार आपकी भाषा में बोल लो, कथक और भांगड़ा, डिस्को, वो भी जानता है, चिंता मत करना, तुम्हें तो जो कहना है वो कर लो। सारे नृत्यों से सारी अयोध्या को आश्चर्यचकित कर देता है। लोग पूछे सौधर्मेंद्र आज आप इतने आनंदित क्यों हैं, आप तो इतने गंभीर थे। इतना गंभीर रहता है सौधर्मेंद्र, बिल्कुल शांत बैठा रहता है। कोई भी क्रिया में बहुत महान आदमी है, जैसे जज कितना शांत बैठा रहता है, वकील बोलते रहते, ऐसे ही सौधर्मेंद्र हर क्रिया में आता है, सौधर्मेंद्र की सब क्रियाओं में आता है, बिल्कुल शांत बैठा रहता है, कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आज क्या हो गया सौधर्मेंद्र, तुम तो ऐसे नाच रहे हो, तुम्हारी गंभीरता कहां गई, तुम्हारी वो शांत मुद्रा कहां गई? आज तो तुम सुनने को तैयार नहीं किसी की, नाचे जा रहे। और ऐसा नृत्य करता है, समस्त संगीत शास्त्र जितने बाजे थे वे सब बाजे बजाने वाले थक जाते हैं। सौधर्मेंद्र जब ताल ठोकता है बहुत गजब का। जब नाभि राय सौधर्मेंद्र का हाथ पकड़ते हैं, इंद्र आज क्या बात है? बोले पितामह आप धन्य हैं जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, तो तुम क्यों उछल रहे हो? बोले आज मुझे तीर्थंकर का प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिला है, वो आनंद मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। कलशों को लेकर के, अभी प्रातःकाली मैंने बताया, सौधर्मेंद्र कलशों को लेकर के ऐसा गदगद होता है, ऐसा विस्मय हो जाता है, हजारों हजारों नेत्र लगा करके देखता है। मैं संसारी प्राणी, मैं असंयमी, आज तीर्थंकर को अपनी गोदी में लेके आया। जब इंद्राणी भगवान को देखती है, उसको अगाती नहीं। इंद्र कहता है अभी तक लौट के नहीं आई। जब बाहर लेके आती है तो इंद्र कहता है मुझे दो, चलो हटो यहां से, मैं भगवान को देखने में तृप्त नहीं हो पा रही हूं, मैं तृप्त नहीं हो पा रही हूं। तब बड़ी मुश्किल से इंद्र कहता है देखो, माता को अपन ने थोड़ी देर के लिए मायामयी निद्रा में सुलाया है, कहीं जाग गए तो ये मामला बिगड़ जाएगा। तब वो इंद्र देता, और इंद्र के हाथ में आते ही इंद्र इतना रोमांच हुआ, इतना रोमांच हुआ, हालांकि अवध ज्ञान से भगवान का रूप जान लिया था, अवध ज्ञान से स्वर्गों में ही भगवान का रूप उनके ज्ञान में आ गया था, लेकिन अवध ज्ञान के माध्यम से भी उतना आनंद नहीं आता जितना अपनी सगी आंखों से देखने में आनंद आता है। हालांकि अवध ज्ञान विशद है, स्पष्ट जानता है, लेकिन कोई वस्तु मुट्ठी में रखे हैं, सोने की मुद्रा है, अवध ज्ञान से वो स्पष्ट जान रहा है किस कलर की कैसी है, लेकिन आनंद नहीं आएगा जो कि आंखों से देखने के बाद आता है। सौधर्मेंद्र कहता मैंने तो देख लिया था अवध ज्ञान से। इंद्राणी से इंद्राणी कहती है क्यों दूं तुम्हें, पहले मैं देख लूं? बोले देख लो, मैंने तो पहले देख लिया था, अवध ज्ञान लगा के देख लिया था, प्रसूत का ग्रह में जन्म हुआ था, अवध ज्ञान से जान लिया था। तो सौधर्मेंद्र सोचा अब जान लिया क्या आनंद आएगा। जैसे ही सौधर्मेंद्र रानी ने दिया, देव तो चकित रह गया कि अवध ज्ञान से जानने में वो आनंद नहीं था जो आंखों से बार बार देखता है। और ऐसा बार बार देखा कि पूरे शरीर में 1000 आंखें लग गई, उसकी अपने आप विक्रिया प्रकट हो गई, पूरे शरीर में आंखें। ऐसा एक भी स्थान नहीं था सौधर्मेंद्र का जिस समय किसी शरीर में आंख नहीं लगी हो। और उन आंखों से देखकर दक्षा सक्रा सहस्राक्षु बहु बहु विस्मया, बार बार 1000 आंखों से देख करके भी विस्मय को प्राप्त हो जाता है। निमेष कोई नहीं टिमका रहा है, 1008 आंखें टिमक ही नहीं रही है, भगवान को देखे जा रही है। अपन तो 2 मिनट में आंख कर तो ले महाराज, अब कितने बार करें, थोड़ा और कर ले, झुंझला पड़ोगे। 2 मिनट देखने में थक जा, कितना दर्शन करूं। देखो सौधर्मेंद्र अवध ज्ञान से जान चुका और अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों को देख चुका है।
असंख्यात तीर्थंकरों का देख सकता है, फिर भी जब भी देखता है उसे ऐसे ही लगता है ऐसी छवि तो मैंने कभी देखी। और कितने तीर्थंकर बना चुका, 2 सागर वर्ष की आयु में हर सौधर्मेंद्र असंख्यात पंचकल्याणक बनाता है, असंख्यात बार तीर्थंकरों को मेरू पे ले जाता है। लेकिन जब भगवान सामने आते हैं भूल जाता है मैंने तो भगवानों के दर्शन किए। वो तो कहता मैंने पहली बार ही देखा है ऐसी छवि, ऐसी मुद्रा, और ले जाकर के और फिर बाद में आनंद नाम का एक नाटक खेलता है। बोले पिताजी से कहता है मरु देवी नाभि से, अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, अभी मेरा आनंद जो उछल रहा है ये अभी शांत नहीं हुआ है, ये आनंद सुनामी लहर से कम नहीं है, उछल रहा है। नाभि राय से कहता है अभी मेरे लिए शांति नहीं मिली, अभी थोड़ा और मुझे आनंद मनाने दो। और वो फिर नाच करके आनंद नाम का नाटक खेलता है। सौधर्मेंद्र खुद स्वयं इंद्राणी के साथ राजमहल में अयोध्या में जब वहां से लौट के आता है फिर एक आनंद नाम का नाटक की रचना होती है। सौधर्मेंद्र और सचिव दोनों मिलकर के उस नाटक को करते हैं। उस नाटक का नाम आनंद नाटक पूर्वज जिनसेन स्वामी ने महापुराण में दिया। और उसमें मूल रूप से क्या बताते हैं, भगवान के भवांतर और भगवान के वर्तमान के 5 कल्याणक, ये रूप वह सौधर्मेंद्र बताता है। ये बालक जो आपके पास आया है ये साधारण मत समझो, अतीत भाव बताते हैं और वर्तमान के 5 कल्याणक बताते हैं उस आनंद नाम के नाटक में। ऐसा सौधर्मेंद्र प्रथम कार्य करने का अधिकारी है। तो कोई बात वस्तुतः सही है, प्रथम का ही महत्व है, बाद में तो सब सेकंड हैंड है, कीमत तो पहले ही की है। धर्म क्रिया में पहले कौन कलश करेगा, पहले कौन मंदिर के कपाट खोलेगा, पहले कौन भगवान का दर्शन करेगा, यही का तो महत्व है। इसलिए कल हमने कहा था पहले कई लोग ऐसे होते थे कि मंदिर के किवाड़ खुलते ही पहले भगवान का दर्शन मैं करूंगा, और मंदिर के किवाड़ खुलने के पहले ही लोग लाइन लगा के मंदिर पे खड़े रहते थे। क्यों? प्रथम दृष्टि मैं भगवान को देखूंगा और भगवान मेरी आंखों में आएंगे। आज तक तो पहला दरवाजा कौन खोलता है? माली। माली खोलता है, भक्त नहीं खोलता। भक्त खोलते ही नहीं, भाव ही नहीं है, समय ही नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व होता है। रात भर से जो उस वर्गणाएं भरी हुई अंदर, वो किवाड़ खोलते ही यदि भक्त होवे तो उसको तो पता नहीं कितना एनर्जी डेवलप हो जाए अंदर। इसलिए प्रथम दर्शन की जो परंपराएं हैं वे अपने आप में मायना रखती हैं। और क्या कहा उन्होंने, क्योंकि और कैसे श्लोकों से किया, एक बार पूजा कर ली, स्तोत्रयी बहुवचन, एक स्त्रोत से पूजा नहीं की स्तुति, हजारों स्त्रोतों से। एक भजन हो गया, दूसरा तीसरा, एक पूजा हो गया, अघावे ही नहीं। अरे भाई हो गया काम, अब पूजा कर ली, वो अघा ही नहीं रहा, स्त्रोत ही। और कैसे स्त्रोत थे वे? जगत त्रितय, 3 लोक के चित्त को हरने वाले, चित्र हरई। ऐसे नहीं थे कि कोई भजन गा दिए, कोई भी ऐसे गा दिए, नहीं, सारे 3 लोक को चित्त को हरण करने वाले भजन थे। पंचम आलाप में नहीं गा रहे थे, बड़े सुरीले ढंग से। इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भजन अच्छे ढंग से गा दे, वही भजन लयबद्ध होकर के व्यक्ति रोमांचित हो जाता है। वही भजन दूसरा पढ़ दे लय तोड़ करके तो गुस्सा आता है, माइक बंद कर दें और अच्छा लगता है। हाँ, हमारे यहाँ आता है कि एक महाराज स्वयं भी स्त्रोत या कोई स्त्रोत बहुत लय से पढ़ रहे थे, इतने लय से पढ़ रहे थे कि एक जीव आके उनके पास बैठ गया, अर्थ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, बस वो तो मुग्ध हो गया कि ये लय। और लय पढ़ते पढ़ते जब स्तोत्र खत्म हुआ तो महाराज को नमोस्तु किया, भगवान मैंने आपका स्तोत्र सुन करके मेरे मन में भाव आ गया है कि मैं आपका शिष्य बनूं और ये स्तोत्र को पढ़ूं।
यदि मैं आपका स्तोत्र, लेकिन मैं आप जैसा बन के पढ़ूं। और दीक्षा ले ली उसने, और दीक्षा लेकर के और बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत बड़े आचार्य हुए। मात्र शून्य मात्र से हुए पात्र केसरी आचार्य थे, मात्र शून्य से, और कुछ नहीं, अर्थ कुछ भी नहीं आता था। जब उसका अर्थ सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए मंदिरों में पूजन पाठ करते हो, अच्छे सुरीले ढंग से करना चाहिए। एक इधर चिल्ला रहा है, एक इधर चिल्ला रहा है, एक इधर चिल्ला रहा है, और कई लोगों की तो आवाजें ऐसी होती कान फोड़। कई लोग तो मंदिर ही नहीं जाते, बोले महाराज वहां खिचखिच के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे सुरीले ढंग से पढ़ो कि जो भागने वाला है वो भी बैठ जाए। सामूहिक पढ़ो, अकेले पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छी लय से पढ़ना चाहिए और उच्चारण करके पढ़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं मन में पढ़ना, लेकिन इतना भी ध्यान रखना दूसरे का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन वाचन करना चाहिए। और चित्त हरई रुदारी, यदि आपके वचनों से किसी का चित्त हरण हो गया है तो समझ लेना चाहिए आपकी पूजा प्रभावना में कारण बन गई। उदार ही, उदार यानी प्रशस्त, अच्छे। ऐसे ही शब्द नहीं थे, मोहरी तो सौ बनी, बुंदेलखंडी है। तू मैं होती है पूजा में, तू तो ऐसा है, तू तो मेरी सुनता ही नहीं है। अच्छे अच्छे शब्द सुन के रखो, और ऐसा शब्द चुन के रखो, और छंद भी ऐसा बनो। सबसे अच्छा छंद, सबसे अच्छी ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु मानी गई। उसी प्रकार छंदों में सर्वश्रेष्ठ बसंत तिलका छंद माना गया। भक्तांबर बसंत तिलका छंद में ही है। इसकी लय बहुत अलौकिक, बहुत बढ़िया लय है। जब बड़े बड़े आदमियों ने इसकी स्थिति की, पहले भाव नहीं था अपना, पहले भाव नहीं था कि हम मंदिर जावें, पहले भाव नहीं था कि मैं भगवान की स्तुति करें। लेकिन जब बड़े बड़े आदमी को करते देखा तो मेरे मन में भी अब भाव आ गया, मैं भी करूंगा। बच्चों की आदत होती है, स्वयं कुछ नहीं खाना चाहे, लेकिन बड़े खाने बैठे तो ये चीज मुझे भी चाहिए, मैं भी करूंगा। नहीं तुम नहीं करना तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? इसी प्रकार मानतुंगाचार्य कहते हैं, मेरा मन भी अब मचल रहा है। भगवान आपकी जब बड़े बड़े आदमी आपको पूछ रहे हैं, इसका अर्थ है आप में कुछ ना कुछ तो माल है। जिस दुकान से बड़े आदमी माल खरीद ले वे, अरे भाई वो होटल पे गया था, बोले काय के लिए चाय पीने के लिए, तो चाय तो यहां मिलती है। अरे छोड़ो, वो होटल वो है जहां मुख्यमंत्री भी, अमिताभ बच्चन भी। बताओ चाय की क्रेज किससे बढ़ गई? पीने वाले से। उस पीने वाले की अपेक्षा, माल लेने वाले की अपेक्षा बढ़ गई। एक बार जबलपुर की घटना है, मुख्यमंत्री एक दिन चाय पीने निकल गए, आए थे यथार्थ में, तो होटल वाले ने उसके साथ 50 लोगों ने और पिए। मुख्यमंत्री ने पैसे दिए, उन्होंने कहा साहब पैसे नहीं चाहिए। बोले आप तो रोज महीने 15 दिन में आ जाया करो बस। और बताते उसके बाद से उसकी होटल इतनी प्रसिद्ध हो गई, ये होटल वो है जहां मुख्यमंत्री भी। बोले आपके पैसे लेके क्या करूंगा मैं, तो इससे कई गुने रेपुटेशन बनती है। किसके साथ तुम बैठते हो, किसका मकान तुम्हारे बाजू में है, किस दुकान से आप माल खरीदते हैं, आप ये सारी रेपुटेशन देखते हैं। रिश्तेदारी भी बनाते हैं तो क्या देखते हैं, जिनसे हम रिश्तेदारी कर रहे हैं इनके रिश्तेदार कौन कौन हैं, इनके रिश्तेदार कौन कौन है। इनके रिश्तेदार वो हैं, अरे भैया फिर तो वो अच्छे होंगे। लोग संस्थाओं के लेटर पैड पे सबसे पैसा लेते हैं, सबसे चुनाव करें तो भी नाम नहीं लिखें। एक कमेटी में बड़े चुनाव हुए, चुनाव होकर के बोले लेटर पैड पर नाम इनका आएगा, इनका आएगा। तो फिर उनमें लेकर के सब लड़ रहे थे। लोग कहते महाराज मैं अशोक पाटनी का भी नाम लिखूंगा। मैंने क्यों, उसने क्या दिया?
बोले महाराज उनका तो लिखना ही है। मैंने क्यों, वो तो आएंगे भी नहीं मीटिंग में। बोले मीटिंग में नहीं बुलाना है, मात्र हम दिखाना चाहते हैं हमारी संस्था वो है जिसके, और वो स्पष्ट कह रहे भैया मैं आऊंगा नहीं कभी भी जिंदगी में, ना कमेटी में आऊं ना मीटिंग में आऊं, कभी आज तक किसी मीटिंग में नहीं गए, लेकिन पता नहीं कहां कहां नाम लिखे। तो मैंने पूछ लिया भाई जो व्यक्ति आते ही नहीं, तुम्हारे नियम में लागू है जो 3 बार मीटिंग में नहीं आवे उसकी सदस्यता खत्म हो जाए, ये तो 3 बार क्या जिंदगी में नहीं आए। बोले महाराज भाई नहीं आवे इतनी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर उनका नाम निकालो ना। नहीं नाम तो नहीं निकालूंगा, वो नहीं आते तो वो कोई बात नहीं, हमारे लिए नाम में ही हम इतने काम कर लेते हैं कि वो संस्था है ये। ऐसे ही जब बड़े बड़े लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो बालक कहते हैं मानतुंग आचार्य कितने छोटे बन गए, कितने छोटे बन गए। स्तुष्य मैं भी स्तुति करूंगा, ये करे और मैं नहीं करूं ऐसा नहीं होगा। स्तुष्य करूंगा किलाय हम अपी, क्या मैं नहीं करूंगा, अर्थात करूंगा, क्या मैं नहीं करूंगा स्तुति। जब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, अर्थात करूंगा। इसलिए आपको ये मालूम होगा जब भी भगवानों का वर्णन किया जाता है तो उसमें पहले इंद्र सद वंदियाणम, 100 इंद्रों से वंदित है भगवान, जिससे अपना ये बेईमान मन थोड़ी बहुत अहंकार से उतर के कहे जब इनके बिना इनका कोई कल्याण नहीं हो रहा है तो तुम किस खेत की मूली हो। भरत चक्रवर्ती जब मंदिर को जाता था उसको देख करके हजारों गरीब अपने आप पूजन का नियम ले लेते थे। मलेच्छ खंड में उसने भगवान को नमस्कार किया, अनेक राजाओं ने नमस्कार कर लिया। बोले जब ये नमस्कार कर रहा है इसको बिना पूजा के कल्याण नहीं, उसी भाव में मोक्ष जाना है। अवध ज्ञानी है, छायक सम्यक दृष्टि है, फिर भी भगवान की एक दिन पूजन भक्ति नहीं छोड़ रहा है। शास्त्रों में यही उदाहरण दिया है। सुनो तुम किस खेत की मूली हो, अभी तो तुम चक्रवर्ती भी नहीं हो। जितना तुम्हारा नगर में सबसे बड़ा आदमी है ना उतना तो चक्रवर्ती के घर में झाड़ू लगाने के वाले के पास होता है। नगर सेठ कह रहा हूं, कितना झाड़ू लगाने वाले के पास होता है उतना, क्योंकि वहां तो रत्न भरे रहते हैं और झाड़ू में झाड़ू लगाने वाले को 2-3 रत्न मिल गए। रानियों के रत्न गिर गए, गिरे हुए रत्न थोड़ी उठाती है रानियां। चक्रवर्ती उतार करके फेंक देता है, रख देता है, थोड़ी उठाता है। झाड़ू लगाते 2 रत्न मिल गए, हो गया कल्याण। अनमोल है। इतना बड़ा आदमी, एक इतना बड़ा आदमी, कार्य कितना है उसको, 6 खंड के राज का संचालन, परिवार कितना है उसका, 96,000 तो बीवियां ही है, ससुरालें कितनी है। तुम्हारी तो एक ही ससुराल में नाक में दम है, कभी साला आ रहा है कभी, उसकी 96,000 ससुराल है, 96,000 पत्नियां, 96,000 बेटे बेटियां, 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियां और 6 खंड का राज्य। इतना बड़ा व्यस्त होकर के वो सुबह 4 बजे कैसे उठता होगा। एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त नहीं टाला भरतेश वैभवकार के, तो एक दिन भी नहीं टाला। 4 बजते ही ब्रह्म मुहूर्त होता, सारा घर सोता रहे, दुनिया सोती रहे, चक्रवर्ती तुरंत उठ करके सोहम भगवान का स्मरण, अपने आत्मा का चिंतन करने बढ़ जाता। सुबह उठते ही कभी भी चक्रवर्ती ने स्नान के बाद राजकीय वस्त्र नहीं पहने, तुरंत मंदिर के वस्त्र पहनता था। पहला वस्त्र मेरे शरीर में मंदिर के वस्त्र का स्पर्श होगा। राज वैभव के नहीं, स्नान किया है, प्रातः काल की वेला है, इस शरीर पर पहला कोई परिग्रह जाएगा भी तो मंदिर का जाएगा, और मंदिर का धोती दुपट्टा पहन करके, अष्ट द्रव्य की थालियां लेकर के चक्रवर्ती स्वयं नीचे निरख पग रख करके
चैत्यालय की तरफ जाता था नाचता हुआ, हर्षित होता हुआ, अभाग्य मेरे, आज मुझे भगवान के दर्शन करने का भाव हुआ। ओहो, मैंने कितने पुण्य किए, इस वैभव में भी मुझे भगवान नहीं छुड़ा पाया। ये नींद भी मेरे लिए मंदिर नहीं छुड़ा पाई। चक्रवर्ती को तो धोती दुपट्टा में कौन देख पाएगा, हमेशा 14 श्रृंगारों में देखते हैं, हार मुकुट 14 श्रृंगारों में, धोती दुपट्टा में चक्रवर्ती कब मिलेगा? उसको देखने के लिए आकाश में देवताओं की पंक्ति खड़ी हो जाती है और कहते हैं इसको समय कैसे मिल गया, कैसे मंदिर आ गया इतना बड़ा आदमी, टाइम कैसे मिल गया, इतने जल्दी उठ गया। आजकल तो स्टैंडर्ड मेंटेन है जल्दी उठने का। छोटा आदमी लेट उठ रहा है, अरे भाई महाराज जी वो बहुत बड़े आदमी हैं इसलिए वो लेट उठते हैं, बड़े आदमी हैं इसलिए लेट उठते हैं। अच्छा, ये है मामला। और चौथे काल में क्या था, बड़ा आदमी है इसलिए जल्दी उठता है, गरीब उठता था लेट, क्योंकि गरीब को रात भर नींद ही नहीं आई, बेचारे को वही सुबह सुबह आई है ठंडी ठंडी हवा में। और चक्रवर्ती, चौथे काल पंचम काल का अंतर समझना, ये कलयुग है। चौथे काल में जो जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना जल्दी उठेगा, और पंचम काल में बड़े आदमी की पहचान सब एक ही कहते हैं। मैं सवेरे कई बार कहता हूं, देखो फलाने को पूछ लो कि महाराज वो उठे ही नहीं हो। मैंने क्यों? महाराज बड़े आदमी हैं। अरे अध्यक्ष तो वो है जो कोई दूसरा मंदिर में नहीं आ पाए, सबसे पहले मंदिर के किवाड़ अध्यक्ष खोले। यदि मेरे से विधान बनवाओ पंचायत सभा का तो बताऊं मैं, ऐसा विधान बनाऊंगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा, जो प्रतिदिन किसी एक मंदिर लगा देंगे जिस एरिया में वो रहता हुआ, मंदिर के किवाड़ अपने सामने खोले। कौन होगा जो मंदिर में आकर के पूजा पाठ अभिषेक करे नित्य नियम से, जो साधुओं के आने पर साधुओं की परिचर्या में रत रहे, साधुओं को कमंडल लेके चले और साधुओं के प्रवचन सभा में सबसे पहले आवे। आहार जब तक महाराज के नहीं होवे तब तक खावे नहीं। अब मरवाओ आपने है? हाँ, तभी वो अध्यक्ष बने जो पहले महाराज को आहार ना दे पाए। कोई बात नहीं, देना तो प्रतिदिन बनेगा नहीं, लेकिन जब तक महाराज का आहार नहीं होगा अध्यक्ष हमारे पानी नहीं पीते हैं। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र स्वयं में कई गूढ़ रहस्यों को समाहित किए हुए है। ये वह रहस्य है जिनमें जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का समाधान है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।